तो अब चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होना शुरू हो गया है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया और ये गुंजाइश है कि कल तक में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए। 50 से 55 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। इधर इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। हालांकि दोनों गठबंधन ही ये दावा कर रहे हैं कि सीटों पर बातचीत हो गई है, सीट शेयरिंग हो गई है। अब बात आ रही है कि प्रत्याशी कौन होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमशेदपुर सीट की। जमशेदपुर में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर दोनों खेमों से प्रत्याशी कौन होंगे? क्या यहां पर जेएल खेम का कोई अस्तित्व है या फिर यहां पर उनके प्रत्याशी क्या कोई खेल बिगाड़ सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी लाला ज़बी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लाला ज़बी, बीजेपी ने तो मंथन कर लिया है अपने प्रत्याशियों को लेकर और उसमें जमशेदपुर की भी तमाम सीटें होंगी, विधानसभा सीटें। दोनों खेमों से कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावेदारी में सबसे आगे और मजबूत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आशा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पीछे मैं पूरा प्रॉपर कोल्हान के बारे में चर्चा करूंगी। तो जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में कोल्हान में बीजेपी जो है 14 के 14 सीट जो है गंवा बैठी थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है तस्वीर को बदलने की कोशिश रहेगी। इस बार कुछ अलग होना है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि लगातार कई महीना पहले से ही हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, किस तरीके से झारखंड की तस्वीर बदली जाए, इस पर जो है पूरी तरीके से मंथन कर रहे हैं। लगातार वो जब से पूरे झारखंड के दौरे पर है। तो अब उन्होंने पहले साफ तौर पे कह दिया था कि भारतीय जैसे ही निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है चुनाव की तारीख आएगी, उसी के 24 से 48 घंटे के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी भी पूरा घोषणा कर देगी अपने प्रत्याशियों का। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कौन प्रत्याशी आ रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी से या जमशेदपुर पूर्वी से और कोटका, पटमदा, जुगसराय विधानसभा, ये सभी जगह पे कौन कौन आ रहे हैं वो तो अभी कहना मुश्किल होगा। देखा होगा कि चंपई सोरेन जब से बीजेपी में गए हैं उनकी भूमिका काफी बढ़ गई है और देखिए सीसी की बैठक में झारखंड के कई कद्दावर चेहरे नजर नहीं आए जो पुराने बीजेपी नेता है, लेकिन चंपई सोरेन मौजूद थे दिल्ली में। प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ जो सीसी की बैठक हुई, नाम पर अंतिम मुहर लगा, तो कहीं ना कहीं कोल्हान की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है और कोल्हान के तमाम जो प्रत्याशी होंगे उनके चयन में चंपई सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल आशा, जिस तरीके से देखा गया था कि अभी भी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो भी बैठक हो रही है उसमें वो लगातार वो उसमें शामिल है। वहीं पे मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि इस बार जो चुनाव का जो पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है तो वो चंपई सोरेन को ही दी जा रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है, जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले दिन जो भारत के प्राइम मिनिस्टर जो आए थे नरेंद्र मोदी जी, वो भी जिस तरीके से देखा गया था कि पूरे जो स्टेज पर अगर किसी से बात वो कर रहे थे तो वो चंपई सोरेन से ही बात कर रहे थे। तो पूरी जिम्मेदारी जो देखी जा रही है चंपई सोरेन को ही है। तो अब ये अब उन्हीं के बात पर जो है मोहर लगेगी। लेकिन और भी ऐसा है कि बाबूलाल मरांडी भी उसमें शामिल रहेंगे, अर्जुन मुंडा भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं सभी के बातों को रख करके देख करके जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रत्याशियों के पूरे मामले पर अपना विचार रखेगी। लेकिन वहीं पे कहना इनका जैसा कि कह दिए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि हम लोग प्रत्याशियों का चयन कर चुके हैं, बस मुहर लगाना बाकी है। तो अब वहीं पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जमशेदपुर पश्चिमी से जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट सामने आ गया है। भले ही वो गठबंधन की सरकार की वजह से यहाँ पे जदयू को जो है यहाँ पर सीट मिल सकती है और जदयू के लिए यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरयू राय जो है जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ। वहीं पे मैं और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों का चयन अब कहे कि कम समय है। यहाँ पे आप देखा जाए कि कई दिनों में ही जो है यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएगा। तो अब दोनों ही सभी पार्टियों को अब वक्त कम है और इस कम वक्त में ही उन्हें अब सारी भूमिका को, पूरी रणनीति को तय करना है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कैंडिडेट आते हैं। लेकिन पश्चिमी अगर देखा जाए कि किस तरीके से ये जो तस्वीर अगर किस तरीके से यहाँ पे बदल सकती है, तो हर एक चाहे वो देखा जाए कि यहाँ पे पश्चिमी के विधायक जो है
बन्ना गुप्ता और यहाँ पे सरयू राय दोनों जिस तरीके से ये वाला जो सीट है वो काफी रोमांचक होता हुआ दिख सकता है। काहे कि यहाँ पर पहले से वो विधायक बने हुए हैं और सरयू राय पिछले बार पश्चिमी छोड़ के पूर्वी से चुनाव लड़े हैं। तो इस बार देखना होगा कि जनता उसे किस तरीके से स्वीकारती है या क्या करती है, तो वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आगे किस तरीके से रणनीति तय होती है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सीट पे सामने आ गया है कि सरयू राय और बन्ना गुप्ता में ही जो है रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिख सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देखें, मानते हैं पूर्वी की तरफ अगर चलते हैं तो पूर्वी में जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे अमरप्रीत सिंह काले को भी सीट मिल सकता है और अभय सिंह भी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अब वहीं पे कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार भी जो है अपने मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि उस तरफ किसे सीट मिलती है। और वहीं पे पोटका विधानसभा की बात करें और यहाँ पोटका और पटंदा की बात करें जुगसलाय विधानसभा से, तो वहां पे जेएमएम के जो पिछले जो कैंडिडेट हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। काहे कि वहां पे समीर मोहंती और बहरागोड़ा का जो है वो थोड़ा सा बदल सकता है। बहरागोड़ा में समीर मोहंती या कुणाल सारंगी आते हैं सामने, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन अब जिस तरीके से प्रत्याशी अपना जो है दावेदारी पेश करना शुरू कर दिए हैं, कौन आते हैं, लेकिन एक सवाल जो तय होता है कि जदयू के साथ जो है गठबंधन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो है पश्चिमी से मनोबल टूटा हुआ दिखता है, क्योंकि लगातार वो ना अपने दावेदारी प्रत्याशियों के लिए पेश कर रहे थे। लेकिन एक जैसे देखा गया कि सरयू राय यहाँ पर जदयू में शामिल हुए और जदयू का गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी निराश हो गए, क्योंकि उन्हें उस जो सीट वो दावेदारी कर रहे थे उन्हें वो सीट नहीं मिल पाया। आशिया खान की बाकी सीटों की लाला जबी वो सरायकेला से उम्मीद है कि चंपई सोरेन खुद चुनावी मैदान में होंगे। उनके बेटे की भी बात सामने आ रही है कि उनके बेटे भी चुनावी मैदान में कूदेंगे, यानी उनके परिवार से 2 लोग रहेंगे कोल्हान से। तो कौन कौन सीटों पर कौन लड़ सकता है, बाकी जो कोल्हान की और विधानसभा सीटें हैं वहां पर कौन उम्मीदवार हो सकता है? आशिया अभी तो बताना मुश्किल होगा, काहे कि आज कई दिनों में जो है तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन जो है कहीं ना कहीं वो अपना चंपई सरायकेला से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, साथ वहीं पे उनके बेटा जो है वो अगर देखा जाए या घाटशिला बहरागोड़ा की तरफ ही वो कूच कर सकते हैं, काहे कि इस तरफ से उन्हें सीट नहीं मिल सकता। और वहीं पे ईचागढ़ की बात करें तो ईचागढ़ विधानसभा में यहाँ पे अरविंद सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट मिल सकता है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है सविता महतो को यहाँ पर जेएमएम से सीट मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि अभी चंपई सोरेन के बेटे को किधर से सीट मिलता है, काहे कि वो लगातार जो है प्रत्याशियों के नाम में जो है वो शामिल हैं। तो किस तरफ से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ये तय है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। तो और वहीं पे चंपई सोरेन भी लगातार ये कोशिश में है कि वो उसे चुनाव लड़ाने की कोशिश में पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन वहीं पे उनकी जो लगातार जो है वो सरायकेला में वो लगातार जो है चंपई सोरेन फिर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। और अब देखना होगा कि कुणाल सारंगी जो है वो किधर से चुनाव लड़ेंगे, ये कहना मुश्किल होगा। चलिए, शुक्रिया लाला ज़बी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोल्हान की सीटों पर अब चंपई सोरेन की भूमिका यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। सीईसी की बैठक में भी चंपई सोरेन शामिल हुए थे। तो माना जा रहा है कि कोल्हान की तमाम सीटों पर जिस पर चंपई मुहर लगाएंगे उन्हें टिकट मिल गई है, टिकट उन्हें मिला। हालांकि बीजेपी ने इसकी घोषणा नहीं की है। इधर दूसरे खेमे से भी तैयारियां पूरी हैं। जदयू जमशेदपुर पश्चिमी से चुनावी किस्मत आजमा सकता है और यहां सरयू राय बन्ना गुप्ता के सामने हो सकते हैं। वहीं पूर्वी से कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार और उनके अपोजिट बीजेपी के 2 नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना है किस पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। इसके अलावा कोल्हान की जो बाकी सीटें हैं वहां पर भी जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी।
5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.